कहते हैं अगर किसी छापे में सबसे पहले आरोपी पहुंच जाए तो समझ लीजिए मामला साधारण नहीं है। और अगर छापे में जांच एजेंसी से पहले कोई मुख्यमंत्री फाइलें उठाते हुए दिख जाए तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि नियत का भी बन जाता है। यही वजह है कि चोरी और सीनाजोरी की राजनीति अगर कहीं सीखनी हो तो टीएमसी का ये ताज़ा अध्याय जरूर देख लेना चाहिए। मामला शुरू होता है कोलकाता से, जहां ईडी ने चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन से जुड़े ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। जैसे ये खबर बाहर आई पूरी टीएमसी में हड़कंप मच गया। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब ममता बनर्जी खुद छापेमारी वाले ठिकाने पर वहां पहुंच जाती हैं। कैमरों के सामने वो फाइलें, दस्तावेज और हार्ड डिस्क उठाकर अपने साथ ले जाती हुई साफ नजर आ रही है। ये इसके बाद सवाल उठना लाजमी है, आखिर एक मुख्यमंत्री को छापे के बीच वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी और वो कौन से कागज थे जिन्हें हटाना इतना जरूरी समझा गया। आइए खोलते हैं ममता का काला साम्राज्य, जिसकी पोल खोलने से पहले ही वो भड़क उठी। खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निकिता। एक तरफ बंगाल में इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा था तो दूसरी तरफ टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईडी की कार्रवाई को साजिश बताते हुए पार्टी ने सीधे राजधानी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन का रास्ता चुना। दिल्ली में टीएमसी के सांसद अमित शाह के कार्यालय के बाहर पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। नारेबाजी, धक्का मुक्की और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई। सब कुछ खुलेआम किया गया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस कार्रवाई में टीएमसी सांसदों को मौके से हटाया गया और थाने ले जाया गया। इस दौरान सांसदों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। ईडी की कार्रवाई के विरोध में टीएमसी नेताओं का गुस्सा साफ तौर पर सड़कों पर दिखा। पुलिस से भिड़ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के आगे सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे ये पुलिस वालों से ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे ये लोग चीखते चिल्लाते आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर साफ नजर आ रहे हैं। आप करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित अभिषेक बैनर्जी के सोल्जर है। हम अमित शाह से नहीं डरते हैं, हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। तो देखा आपने कैसे टीएमसी के सांसद दिल्ली पुलिस से भिड़ते नजर आए। बिना अनुमति अचानक गृह मंत्री के कार्यालय के बाहर पहुंचना, नारेबाजी करना और सुरक्षा व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देना, ये सब दिल्ली पुलिस के लिए सीधा अलर्ट था। नतीजा साफ था, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और प्रदर्शन कर रहे सांसदों को हिरासत में ले लिया। सबसे अहम बात यह है कि परिवर्तन निर्देशालय की ये कार्रवाई किसी राजनीतिक बयानबाजी के लिए नहीं बल्कि कोयला खनन घोटाले से जुड़े ठोस आरोपों के आधार पर की जा रही थी। कोलकाता में छापेमारी चल ही रही थी, सबूत जुटाए जा रहे थे और उसी वक्त टीएमसी के नेता न सिर्फ जांच में बाधा डालते हुए नजर आते हैं बल्कि उन पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए भी दिल्ली की सड़कों पर वो उतरते हुए साफ नजर आए। तस्वीरें साफ हैं। कोलकाता में आई पैक दफ्तर पर ईडी की रेड और उसी के जवाब में दिल्ली में हंगामा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरिक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले, कीर्ति आजाद और डॉक्टर शर्मिला सरकार सभी अमित शाह के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। हालात इतने बिगड़े तो दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। बाद में औपचारिकता के बाद उन्हें छोड़ा गया। इधर टीएमसी की तरफ से केंद्र सरकार पर हमले और भी तेज हो गए। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, लोकतंत्र को सजा, अपराधियों को इनाम, एजेंसियों का दुरुपयोग, प्रदर्शनकारियों को जेल और बलात्कारियों को जमानत, यही है बीजेपी का नया भारत। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल झुकेगा नहीं और पूरी ताकत से विरोध करेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईडी जब सबूतों और गवाहों के आधार पर कोलकाता में कार्रवाई कर रही थी तभी ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचती हैं। आरोप है कि ईडी अधिकारियों के सामने ही फाइलें और दस्तावेज उठाए गए और फिर सीधे कोलकाता हाईकोर्ट जाकर इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया गया। ममता बनर्जी का ये दावा है कि ईडी पार्टी की रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और चुनावी दस्तावेज हासिल करना चाहती है। लेकिन सवाल यही है, अगर जांच गलत है तो सबूतों पर हाथ क्यों? अगर कुछ छुपाना नहीं है तो छापेमारी में आखिर बाधा क्यों? अब जरा इस केस की जड़ समझिए।
ये पूरा मामला 27 नवंबर 2020 की सीबीआई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी ईसीएल की खदानों से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और उसके नेटवर्क का आरोप है। ईडी इसी मनी ट्रेल और लाभार्थियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके बाद आरोप सामने आए कि ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल की खदानों से बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी और तस्करी की जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस अवैध तस्करी से करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ों नेटवर्क का मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला को बताया गया, जिस पर आरोप है कि सरकारी खदानों से अवैध रूप से कोयला निकालकर निजी फैक्ट्रियों और बाजार में बेचा गया। आरोप ये भी है कि इस अवैध कमाई को अलग अलग रास्तों से घुमाया गया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई। सीबीआई को एफआईआर के आधार पर ही परिवर्तन निर्देशालय ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जुलाई 2020 में ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े करोड़ों के लेन देन को लेकर केस दर्ज किया और फिर संदिग्ध लोगों की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। अब ईडी का ये दावा है कि कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर के जरिए करोड़ों रुपए आईपैक तक पहुंचाए गए। आरोप है कि ये पैसा राजनीतिक गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ। यहीं से इस पूरे मामले में प्रतीक जैन का नाम भी सामने आता है। प्रतीक जैन आईपैक के को फाउंडर और मौजूदा डायरेक्टर हैं। वो टीएमसी के आईटी सेल और चुनावी रणनीति से भी जुड़े रहे हैं। ईडी का ये आरोप है कि हवाला के जरिए आया पैसा चुनावी प्रबंधन और राजनीतिक कामों में खर्च किया गया। इसी शक के आधार पर आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी का ये साफ कहना है कि तस्करी की काली कमाई का एक हिस्सा आईपैक के खातों में पहुंचा और उसी पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया। यही वजह है कि प्रतीक जैन को जांच के रडार पर लिया गया। अब यहीं से बड़ा सवाल उठता है कि जांच की आंच प्रतीक जैन तक पहुंचने के बाद ये डर पैदा हुआ कि आगे चलकर ममता बनर्जी या टीएमसी के दूसरे बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। और क्या इसी आशंका में ममता बनर्जी खुद छापेमारी वाले संस्थान और स्थान पर पहुंची, जहां वहां से उन्होंने अपने फाइलों को साथ लिया और उन्हें उठाकर भाग गए। हालांकि कुछ तस्वीरों को लेकर यह भी कहा गया कि जिन दस्तावेजों को ममता बनर्जी ले जाती हुई नजर आई उनमें 2020 और 2022 का जिक्र था। सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ पार्टी रणनीति से जुड़े कागज थे तो फिर ईडी की कार्रवाई के दौरान उन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर इन फाइलों में घोटाले और पैसों के लेन देन से जुड़ा पूरा चिट्ठा मौजूद था। अब ये पूरा मामला कोलकाता हाईकोर्ट के सामने है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसका फैसला होना है। एक तरफ दिल्ली में टीएमसी सांसदों का हंगामा तो दूसरी तरफ बंगाल में सड़क पर उतरता विरोध। इस पूरे मामले को अब चुनावी रंग देने की कोशिश भी साफ नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले वक्त में टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक कि ये भी आशंका जताई गई कि अगर अदालत सख्त रुख अपनाती है तो दस्तावेज हटाने के मामलों में ममता बनर्जी पर भी कानूनी गाज गिर सकती है। दिल्ली में जिन 8 टीएमसी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया उन्हें बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन ये साफ कर दिया गया कि मामले का कानूनी हिसाब किताब अभी बाकी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है या फिर सच में 1000 करोड़ के घोटाले की परतें खुलने वाली है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। खबर पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें खबर एक्सपर्ट।